जय श्री राम। आज की वीडियो आपको श्री राधा जी के जन्म के बाद जो 12 चमत्कार घटे हैं उसके बारे में है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राधा जी के जन्म को लेकर या राधा जी के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं। तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनका जिक्र मिलता है। तो कृपया करके आप उन पुराणों को उठाएं और उनका विवरण जो है उसमें दिया गया है उस चीज़ को पढ़ें। द्वारिका, जगन्नाथ, जितने भी धाम हैं वो भले ही श्री कृष्ण के हों, लेकिन ब्रज धाम तो हमारी श्री राधा रानी का है। और उसमें भी अगर वृंदावन की बात करें तो वहाँ तो श्री राधा जी साक्षात विराजमान हैं। तो आज राधा जी के बारे में कुछ विशेष 12 बातें हैं जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं। उनका जन्म जो है रावल गांव में हुआ था। जो भी वृंदावन वगैरह जाते हैं, ब्रजधाम की यात्रा करते हैं, उन्हें पता है कि रावल ग्राम में श्री राधा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद उनके पिता जो है बरसाना में आए थे, इसलिए बरसाना में उनका मंदिर है। ठीक है, एक पुराना मंदिर है, अभी तो नए मंदिर में वो विराजमान है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद की जो अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा जी का जन्म हुआ था। अभी 11 तारीख को श्री राधा अष्टमी है, उनका जन्म जो है वो होगा। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई है, अभी 11 सितंबर 2024 को श्री राधा अष्टमी है। ठीक है, इसके बाद पद्म पुराण की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार श्री राधा वृषभानु नामक एक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था और उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। दक्षिण में प्रचलित एक कथा है, उसके अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। आपको ये किस्सा, ये कहानी याद होगी, हम सब ने श्री कृष्ण सीरियल में देखा है। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। और उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार अगर मैं बात करूं तो पहली बार गोकुल में जो है अपने पिता वृषभानु जी के साथ राधा जी आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। तो उत्तर में और दक्षिण में थोड़ा सा इसमें जो है भ्रांति अलग अलग मिलती है श्री राधा और कृष्ण जी के पहले मुलाकात की। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत यहाँ तक भी किए जाते हैं कि तीर्थ पर पहली बार इन दोनों की मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता था, कभी मधुबनी में तो कभी निधिवन में, ये देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी और जब महारास हुआ था, ये तब की रात थी। बाद में श्री राधा की माँ ने राधा के कक्ष में जब वो उनके गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी और श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और यही एक कारण बनता है कि श्री कृष्ण को मोरपंख इसीलिए बहुत प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एक सवाल है कि श्री कृष्ण जी को मोरपंख क्यों पसंद है, उसका कारण यह है कि वो उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य करके मोर को पंख नीचे उनके गिर गए थे, तब उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। श्री राधा जी जो हैं उनकी अष्ट सखियाँ बहुत प्रचलित हैं वृंदावन धाम में। कभी भी आप गए होंगे या जाएंगे तो आपको श्री राधा जी के साथ अष्ट सखियों का भी जिक्र जरूर सुनाई देगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर हम उठाएं तो उसके अनुसार सखियों के नाम जो बताए गए हैं वो है चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं जैसे कि चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। जो ये मैंने बाद में नाम बताए हैं ये ज़्यादा प्रचलित हैं। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा को मनेली भी कई जगह कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। सभी सखियाँ श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती हैं, वो उनकी सेवा ही करती हैं। जैसे कि सूक्ष्म रूप से अगर मैं आपको बहुत विचित्र बात बताऊं
ये सबके मन की बात मतलब सब नहीं इस बात को जान पाते हैं। तो सेवा में जैसे कोई पंखा कर रही है, कोई पानी की सेवा कर रही है, कोई झाड़ू पोछे की सेवा कर रही है, इस तरह की सेवा ये अष्ट सखियाँ करती हैं, श्री राधा जी की भी और श्री कृष्ण जी की भी। खैर चलिए, यहाँ बात कर रहे हैं श्री राधा जी की। तो इनके सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री राधा जो हैं वृंदावन में इन अष्ट सखियों के साथ रहती हैं, और कभी भी आप श्री राधा जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको इन अष्ट सखियों का भी जो है विग्रह देखने को मिलेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड जब हम उठाएंगे, प्रकृति खंड 2, उसके अध्याय में एक लिखा हुआ है कि जब राधा बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नाम के एक वैश्य के साथ उनका संबंध जो है निश्चित कर दिया था। रायान माता यशोदा का सगा भाई था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ भ्रांतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग जिक्र हुए हैं इसके, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किए हुए हैं। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर, जो उनके सखा थे, वो जरूर उनके पास गए, उनसे मिले, श्री राधा और गोपियों को ज्ञान की शिक्षा भी देने गए थे, सबको पता है, ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य को जाने, क्योंकि वो इतना प्रेम में विचलित हो गई थी श्री कृष्ण जी के। तो इसलिए उद्धव जी उनको मनाने गए थे कि आप ज्ञान का साथ लें। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी, उन्हीं का अवतार थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलने उसमें जो ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव की भक्ति में उल्टा जो उद्धव हैं वही भक्ति में पागल हो गए। कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात जो हुई थी वो द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा से विनय करके कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। फिर श्री राधा जी महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगी थी, और अंत समय में जब उनका अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग लो, लेकिन राधा ने मना कर दिया था। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा था कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी अंतर्ध्यान हो गई। जय श्री राम।